नोबेल पुरस्कार 2023 जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस बार जो नाम दिए गए हैं बहुत ही कठिन नाम दिए गए हैं, मगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। साथियों, मैं आज आपको ट्रिक के माध्यम से इस तरह समझा दूंगा ताकि आगे जब लास्ट में क्लास ख़त्म होगी तो आप भी कहोगे कि हाँ, हमारे सब याद हो चुके हैं। साथियों, चलता हूँ मैं फिलहाल। देखो, नोबेल पुरस्कार 2023 ये जो स्थापना हुई थी इनकी 1900 में हुई थी और शुरुआत जो हुई पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 से हुई। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करता हूँ नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था पहले: भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, साहित्य और शांति। मगर 1969 से, ठीक है, 1969 से अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया है। साथियों, ये जो दिया जाता है पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की ही यहाँ पर तस्वीर भी है, ये दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चिकित्सा के लिए किसको दिया गया। देखो, चिकित्सा के लिए हमारे ये हैं इस बार जो 2023 में दिया गया है कैटालिना कारिको। ठीक है, कैटालिना कारिको और ड्रू विशमैन। ठीक है, इन दोनों को दिया गया। अब मैं बात करता हूँ आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझाना है। देखो, आप कभी नहीं भूल पाओगे। देखो, एक सांप था, ठीक है, एक सांप था और उस सांप ने काट लिया। कैटालिना काट लिया मतलब कैटालिना, ठीक है, काट लिया कैटालिना को, है ना, कैटालिना को काट लिया। या ऐसा कह सकते हैं हम कोबरा के कैरी को, मतलब कोबरा एक सांप था और काट लिया से कैटालिना हो जाएगा, है ना। काट लिया तो उसमें से विष निकला, ठीक है, विष निकला, विष निकला तो विषमैन। जब विष निकला तो इन दोनों को काट लिया तो ये सीधे डॉक्टर के पास पहुँचे, ठीक है, चिकित्सक के पास पहुँचे। ये सीधे चिकित्सक के पास पहुँचे इलाज कराने के लिए। चिकित्सक ने कहा, आपको काटा नहीं है, सांप ने नहीं काटा, आपको सांप ने नहीं काटा, आपको कोविड हो चुका है, कोविड-19 के मरीज हो आप, आपको सांप ने नहीं काटा, कोविड हो चुका है। इनको वहम था कि हमें काट लिया, है ना, मगर डॉक्टर ने बताया कि आपको सांप ने नहीं काटा, आपको कोविड हो चुका है। ठीक है, कोविड यानी कि कोविड जो है कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने mRNA टीके की खोज की थी, जिससे लाखों करोड़ों जनसंख्या की जान बच पाई। ठीक है, इसके लिए इन्हें दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, याद हुआ साथियों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, शांति में नोबेल पुरस्कार। ठीक है साथियों, शांति में नोबेल पुरस्कार जो मिल पाया है 2023 का, वो हैं नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, ये महिला पत्रकार हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं, इनको नरगिस मोहम्मदी को मिला, ठीक है, इनको जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई थी, इसलिए इनको बढ़ावा दिया तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला शांति का। ठीक है, शांति का। अब मैं बात करता हूँ आपको ट्रिक के माध्यम से किस तरह याद कराना है। ठीक है, देखो, नरगिस और मोहब्बती, नरगिस का कर दो नर्स, है ना, नरगिस का नर्स कर दो और मोहब्बती का मोहब्बत। ठीक है, नर्स, देखो, एक अस्पताल है, अस्पताल में बहुत सारे मरीज हैं, है ना, मरीज हैं तो वो शोर शराबा कर रहे हैं, शोर शराबा करते हुए वो परेशान कर रहे हैं नर्सों को, है ना, परेशान कर रहे हैं डॉक्टरों को। ठीक है, तो नर्स कह रही है, यानी कि ये नरगिस कह रही है, नर्स, इसको नर्स मान रहा हूँ मैं इस टाइम, है ना, नर्स कह रही हैं, आप शांत हो जाइए, शांति का दान दीजिए, मैं आपको मेडिसिन और जो भी आपकी इच्छाएं हैं पूरी हम कर देंगे। ठीक है, यानी कि नर्स मोहब्बती यानी कि मोहब्बत के साथ कह रही है कि आप सभी निश्चिंत रहिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ठीक है, मगर आप शांत रहिए, इस तरह कह रही है। ठीक है, तो याद हो गया, शांत से मतलब शांत रहिए मतलब शांति के लिए, और नर्स मोहब्बत के साथ बता रही है, प्यार से समझा रही है कि आप शांत रहिए। ठीक है,
याद हुआ। फिर शांत रहकर लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, मैं आपको स्वतंत्रता दिलाऊंगी, है ना। तो इस तरह याद हो जाएगा आपके। ठीक है साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथियों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है साथियों, टाइम वेस्ट ना करके आगे चलते हैं। देखो साथियों, भारतीयों को भी मिला है इसके लिए। देखो भारतीय विजेता कौन थे। भारत की विजेता थी इसके लिए मदर टेरेसा। सबसे पहले आती हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में मिला, 1979 में मिला शांति के लिए एक, और 2014 में मिला है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, इसके बाद भौतिक में नोबेल पुरस्कार। इसके बाद है भौतिक में नोबेल पुरस्कार। देखो किस ये मिला है पियरे एगोस्टिनी। ठीक है, पियरे एगोस्टिनी। ठीक है, पियरे एगोस्टिनी और फेरेक क्रूज। ठीक है, एक और व्यक्ति हैं एनी एल व्हीलर। ठीक है साथियों, ये 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों को मिला है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ठीक है साथियों, और किस तरह मिला, देखो काय के लिए मिला। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एस्टोसेकेंड पल्स उत्पादन करने के लिए। ठीक है, इनको मिला है। यदि मैं बात करूं, देखो मैं समझाता हूं अब ट्रिक से कैसे याद करना है। फेरेक क्रूज, है ना, फेरेक क्रूज, ये हैं फेरेक क्रूज। ठीक है, फेरेक क्रूज मतलब फिजिक्स के जो टीचर हैं ना, फिजिक्स के जो टीचर हैं, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के जो टीचर हैं ना, फ्रैंक मतलब फ्रेंड रहते हैं, फ्रैंकली रहते हैं। ठीक है, फ्रैंकली रहते हैं फिजिक्स के टीचर। फिजिक्स के टीचर हमेशा फ्रैंकली रहते हैं। ठीक है, थोड़ा याद रह जाएगा, आ जाएगा आपके। फ्रैंकली, फ्रैंक मतलब फ्रेंड, है ना, फ्रैंकली रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद करते हैं पियरे एगोस्टिनी। ठीक है, तो ये बात करता हूँ इसकी, है ना, पियरे, इनको याद करना ट्रिक से। पियरे एगोस्टिनी, पियरे मतलब पिर्रे एगो में नहीं, फिजिक्स के लेक्चर में ये जो है एगोनिस्टिनी मतलब पिर्रे ईगो में रहती हैं, मतलब फिजिक्स के पीरियड में ईगो में रहती हैं। ईगो में मतलब बहुत ही अपने आप को बहुत ही होशियार समझती हैं और ईगो में रहती हैं, है ना, और ईगो में रहती हैं मतलब। तो हमने कहा पिर्रे ईगो में मत रहिए, आप सब्जेक्ट की अहमियत को समझिए, है ना। मतलब नोट्स को दे दो, नोट्स ले सकते हैं। मतलब जब भी कुछ काम रहता है ना तो अपनी ईगो में रहती हैं, है ना, पिर्रे ईगो में रहती हैं। ठीक है, ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा याद ही तो रखना है हमको। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे, ये हैं तीसरे ये हैं एनी एल व्हीलर। एनी जो है ना, एनी बहुत ही शांत दिमाग के हैं, शांत दिमाग के हैं। ठीक है, बहुत ही शांत दिमाग के हैं एनी, है ना। मगर एक बात इनमें खासियत है। इनमें क्या खासियत, देखो एनी जो है ना बहुत ही शांत दिमाग के, मगर दूसरों से जब भी बात करते हैं ना, ये शांत दिमाग के जब भी बात करते हैं होलिया देखकर बात करते हैं, उसका नेचर देखकर बात करते हैं। ठीक है, होलियर एनी बहुत ही शांत दिमाग के, होलियर मतलब होलिया देखकर, होलिया मतलब चेहरा देखकर बात करते हैं। ठीक है, याद रहेगा साथियों, है ना। इसके बाद चलते हैं भारतीय विजेता। देखो भारतीयों को भी मिला है ना, भारतीयों फिजिक्स के लिए भारतीयों को मिला है। ये हैं हमारे सीवी रमन प्रभाव के लिए मिला था इनको, सीवी रमन जी को, है ना, 1930 में। ठीक है, ये भारतीय थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर रमन प्रभाव, है ना। और मिला है ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला है इनको। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो साथियों, रसायन में नोबेल पुरस्कार 2023 का
ये मिला है मॉगी जी बॉबड़ी और लुइस ई ब्रुस, ठीक है, ये अमेरिका के दोनों, लुइस ई ब्रुस और एलेक्सी आई एक्कीमोव, ठीक है, ये हैं तीन व्यक्तियों को मिला है। यदि मैं इनको ट्रिक से याद करवाऊँ आपको, देखो मॉगी जी बॉबड़ी, ठीक है, मॉगी मतलब बावड़े मैगी मत खाया कर, मॉगी से मैगी कर लो, है ना, और बोबड़ी से बावड़े कर लो, है ना। बावड़े मैगी मत खाया कर, उसमें कांच रहता है ना, उसमें कांच रहता है, और कांच किससे संबंधित? रसायन से, है ना, रसायन में भी क्रियाएं होती हैं। बावड़े मैगी मत खाया कर, उसमें कांच इत्यादि पदार्थ रहते हैं, है ना, तो रसायन से संबंधित है। रसायन, ये मैगी वगैरह ये रसायन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है लुइस, ठीक है, लुइस ई ब्रुस, मतलब लुइस आइस, है ना, आइस मतलब आइसक्रीम से लेकर ब्रुस तक सभी में रसायन की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। आइसक्रीम में भी होती है, देखो, है ना, और ब्रुस बनता है ना, उसमें सभी रसायन की क्रियाएं होती ही हैं, ठीक है साथियों, याद रहेगा, रसायन की क्रियाएं होती हैं। और ये जो और नेक्स्ट थर्ड है इनमें, ये आता है एलेक्सी आई एक्कीमोव, ठीक है। एलेक्सी को कैसे याद करना है? एलेक्सी का कर दो गिलैक्सी, ठीक है, एलेक्सी का गिलैक्सी, और एक्कीमोव मतलब गिलैक्सी में जो आए हुए तारे हैं ना, मतलब आए हुए तारे हैं ना, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, गैलेक्सी में तारे मूव करते रहते हैं, मूव करेंगे, इधर उधर जाएंगे तो उनमें फटेंगे, है ना, वो एक दूसरे को टकराएंगे तो रसायन की क्रिया कराएंगे, ठीक है, रसायन की क्रिया जरूर करेंगे, ठीक है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ इन तीनों को मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करता हूँ नीचे, देखो भारतीयों को जो मिला है, एक थे वेक्टरमन रामकृष्ण, है ना, वेक्टरमन रामकृष्ण को 2009 में मिला, और इनको कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली की व संरचना के लिए, ठीक है, इनको मिला प्रोटीन की खोज के लिए, है ना, राइबोसोम के कार्यप्रणाली की बात करी थी, तब जाकर इन्होंने 2009 में मिला था, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी को 1911 में मिला, ठीक है, रसायन का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, रसायन का नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी को मिला। अब देखते हैं मैरी क्यूरी को मिल गया। उसके बाद आता है साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फोंसे, ठीक है, जॉन फोंसे को मिला है, और इनको उनके अनुभवी नाटकों के लिए मिला है ना, उन्होंने एक नाटक लिखा उसके लिए मिला है इनको, ठीक है साथियों। मैं इसको अब जॉन फोंसे को फिर ट्रिक से याद कराऊंगा। देखो, जॉन फोंसे ने एक नाटक लिखा, नाटक जिसके प्रति लिखा ना, उसको गुस्सा आ गया, मतलब उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ लिखा उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। ये लेखक हैं नॉर्वेजियन, है ना, नॉर्वेजियन लेखक हैं, तो इन्होंने अच्छी तरह लिखा, साहित्य मतलब सच लिखा सब कुछ, भाई वो जो था बहुत खतरनाक था, तो सत्य मतलब साहित्य मतलब सत्य, है ना, सत्य लिखा इन्होंने, तो उसको गुस्सा आ गया जिसके खिलाफ लिखा, तो वो इनकी जान पर खेल गया, मतलब जान लेने के लिए हबसी हो गया, ठीक है, हबसी हो गया, और इनकी जान लेने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें फांसी दूंगा, जान पर बाजी आ गई, फंस गए, ठीक है, इनकी जान पर बाजी आ गए और फंस गए। जॉन फोंसे मतलब जान की बाजी आई और फंस गए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई अब तो मैंने लिख दिया, अब तो मुझे छोड़ो, है ना, अब तो मैंने भी तो सत्य ही लिखा है ना, मैंने भी तो सत्य लिखा है, तो सत्य मतलब साहित्य,
सत्य लिखा है। ठीक है, याद रहेगा साथियों। जॉन फोंसे को सत्य के लिए मिला, सत्य के लिए लिखने के खिलाफ जॉन फोंसे की जान पर बाजी आ गई। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हो साथियों। इसके बाद ये जो पुरस्कार है साहित्य का, भारतीय के लिए मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था। ठीक है, 1913 में इनके गीतांजलि के लिए मिला इसको, है ना। और 2022 में एनी एनॉक्स को मिला, ये फ्रांस की थी, एनी एनॉक्स को मिला साहित्य में 2022 में। ठीक है, तीक्ष्णता की पहचान, मतलब साहस और नैदानिक तीक्ष्णता की पहचान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला एनी एनॉक्स को। ठीक है साथियों। इसके बाद आता है आपका नंबर। साथियों, इसके बाद आता है आपका नंबर। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि साथियों अगला नोटिफिकेशन आप पर टाइम पर पहुंच जाए। साथियों, हम इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर ये क्लास बनती है। साथियों, आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे चैनल को इसको वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़र्ज़ बनता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।